अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर आदिल है और मैं अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम स्टैक को किस तरह यूज़ करते हैं फ्लटर के अंदर, और हमने एक लिस्ट बनाई थी स्टैक को यूज़ करते हुए। और आपको याद होगा हमने एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस डाले थे और जिनको हमने डिस्प्ले करवाया था ऐप के अंदर। ये शुरुआत थी हमारे इस वीडियो की, क्योंकि हमने इस प्लॉट को यूज़ करना था इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर जो इस वीडियो के अंदर हमने बनानी लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आइटम्स चाहिए होते हैं, आइटम्स कंपोज होते हैं विजिट्स के ऊपर, और हमने पिछली वीडियो में विजिट कंपोज कर लिया है। इस वीडियो में हमने खाली उस विजिट को ऐसे कंपोज करना है कि हम उनको रिपीटेडली एक लिस्ट के फॉर्म में दिखा सकें, जो कि स्क्रॉल हो रही हो, क्लिक हो रही हो, सिलेक्ट हो रही हो, और हम उसको देख सकते हैं कि हम लिस्ट को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस 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 लेआउट के अंदर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं लिस्ट को यूज़ करते हुए। तो कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जिस तरह मैं हमेशा करता हूँ, मैं मेन की कॉपी बनाता हूँ और पेस्ट कर देते हैं इसको पार्ट 6 के नाम से। पार्ट 6 के अंदर ये कॉपी आ चुकी है मेन की। इसका टाइटल चेंज कर देंगे और इसको बोलेंगे लिस्ट्स इन फ्लटर, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम कौन सी स्क्रीन पे हैं इस टाइम पे। इसको रन कर लेते हैं, क्लिक करके रन पार्ट 6 कर लेंगे, ठीक है। जब तक ये रन होता है तब तक हम पार्ट 5 से जाके विजिट को कॉपी कर लेते हैं जिसको हमने यूज़ करना है। इस विजिट का नाम है, ये पड़ा हुआ है बिल्ड स्टैक। ये दो फंक्शंस हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और इनको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं माय पेज होम स्टेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने यूज़ करना है इसको। ये हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। हम लिस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले हमें अपने स्टैक को एनालाइज करना चाहिए, जो विजिट है जिसके अंदर हमने प्रॉपर लिस्ट बनानी है। इसके अंदर क्यों कौन सा आइटम्स है, इसके अंदर एक इमेज है, इसके अंदर एक टेक्स्ट है, एक और टेक्स्ट है जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं प्राइस। यानी कि 3 चीज़ें हमने रिपीटेडली भेजनी डायनेमिकली एक लिस्ट की फॉर्म में, और हमें इसके लिए मॉडल कंपोज कर लेना बेहतर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडल कंपोज करते हैं ताकि हमारा डाटा रेडी हो। एक क्लास बनाते हैं होम की और इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं, कुछ वेरिएबल्स डाल देते हैं, स्ट्रिंग नेम का और स्ट्रिंग एक आपका हो जाएगा इमेज का, क्योंकि हम पा देंगे स्ट्रिंग में, और प्राइस हम कर देते हैं डबल। तो जो हमारी लिस्ट होगी वो इस डाटा के ऊपर बनेगी, इस मॉडल क्लास के ऊपर। एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, कंट्रोल एन करेंगे तो जनरेट का फंक्शन आ जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये 3 चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें, क्लिक करके बेशक कर लें और ओके कर दें उसको, तो ये आपको ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर बना देगा यहाँ पे। अब हमारे पास एक स्केलेटन रेडी है, इसके नाम में डाटा इंसर्ट करना है। उसके लिए हम जाते हैं माय होम पेज स्टेट के अंदर और यहाँ पे एक लिस्ट का आइटम बना देते हैं, लिस्ट, और इसकी टाइप होगी होम लिस्ट। इसके अंदर हमने अब पॉपुलेट करना है होम के ऑब्जेक्ट्स को। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा आपको। फिलहाल मैं सारा कुछ लिखा हूँ यहाँ पे। नेम हमारे, अब मुझे एक इमेज को जाके प्रॉपर देखना पड़ेगा, सोफ़ा, ठीक है। तो पहला हमारा सोफ़ा आ गया, इसको प्रॉपर नाम देते हैं ब्लू सोफ़ा, और इसका पाथ है image 1.jpg। प्राइस इसकी कर लेते हैं 25,000, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल आइटम हो गया, इसको डुप्लीकेट करेंगे। इमेज 2 को देख लेते हैं क्या है, ग्रे सोफ़ा, ग्रे सोफ़ा इमेज 2 हमारा हो गया, और इट शुड बी आई गेस अराउंड 65,000। दोस्तों हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके हमने सारे आइटम्स डाल दिए प्रॉपरली, और अब ये रेडी है। अब हम काम करते हैं, स्टैक जो हमने विजिट बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि डायनेमिकली हमारा होम को ऑब्जेक्ट ले सके। हम इसमें पैरामीटर डालेंगे होम का, और जहाँ जहाँ ये यूज़ करा वैल्यूज़ को वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको होम डॉट इमेज। यहाँ पे टेक्स्ट था होम डॉट नेम हो जाएगा, और प्राइस होगी होम डॉट, अब प्राइस हमारे डबल में है तो प्राइस यहाँ पे आएगी होम डॉट प्राइस, या फिर प्राइस ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट को बनाने के लिए चूँकि कस्टम लिस्ट है तो हम बनाएंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब बिल्डर के अंदर हमें 2 आइटम्स चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। ये 2 आइटम हमें चाहिए होते हैं बिल्डर के अंदर, और यहाँ से हमें रिटर्न करना होता है
लिस्ट स्टाइल को। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी फ्लिटर के ऑफिशियल पेज के अंदर। हम क्या करते हैं कि लिस्ट स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एक टाइटल होता है, एक ट्रेलिंग होता है, लीडिंग होता है। हमें टाइटल को यूज़ करना है क्योंकि टाइटल मेन समझे मेन बॉडी है इसकी। टाइटल के हम डालेंगे बिल्ड स्टैक के ऑब्जेक्ट को, वेट 200.0 दे देते हैं इसकी, और होम। अब ये होम का ऑब्जेक्ट कहाँ से रिट्रीव होगा? होम का ऑब्जेक्ट हमारे पास लिस्ट का इस तरह रिट्रीव होकर पहले हम यहाँ पे डालेंगे आइटम्स, इंडेक्स, हमारी जो लिस्ट है उसको एक्सेस करेंगे लिस्ट, इसको बोलते हैं होम। होम इज इक्वल टू लिस्ट फॉर इंडेक्स। तो जब वो लिस्ट कंपोज होगी तो वो इस लिस्ट के इंडेक्स वाइज आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना शुरू हो जाएगा। तो उसको पता होगा कि इंडेक्स वाइज हमने उसने कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। इसके अंदर एक और पैरामीटर हमारा होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है साइज़ का। लिस्ट साइज काउंट, सॉरी काउंट का, आइटम काउंट का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और लिस्ट डॉट साइज लेंथ इसका हम डाल देंगे ताकि उसको पता हो कि इस जो लिस्ट है वो बनाने जा रहा है उसके अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। अब इसको रन करते हैं तो आप देखें जितने जितने आइटम्स हमने डाले थे सारे के सारे यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। ठीक है, ये 20 आइटम्स हमारे पास थे, ये सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पे। क्योंकि हमने लेंथ जो है, हाइट जो है वो काफ़ी कम रखी हुई है, इसलिए बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, इनको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, या बेहतर है कि थोड़ा डायनेमिक कर लेते हैं फुल लेंथ। हमारी वर्टिकल लिस्ट आप देख रहे हैं रेडी है, और हम इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं। इसमें सारे आइटम्स ऐड हुए हुए हैं इस टाइम पे, और इसमें अभी आई थिंक कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि पैडिंग थोड़ी सी डालनी चाहिए हमें। और मैं देखा था यहाँ पे हमने जो आइटम यूज़ किया हुआ है इसके ऊपर हम पैडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे। तो या तो इनर चाइल्ड में डाल देते हैं रैप में, तो विजिट कि हम पैडिंग डाल देते हैं इसके अंदर, और पैडिंग का जो चाइल्ड होता है उसका नाम होता है एज इंसेट। तो पैडिंग के अंदर हम डालेंगे एज इंसेट डॉट ऑल, हमारा हर डायरेक्शन से 10.0 की पैडिंग डाल देते हैं इसके अंदर। अब रन करते हैं इसको, तो अभी आपको दिखाई देगा कि थोड़ी सी सेपरेशन आ रही है लिस्ट के अंदर, थोड़ी सी बेहतर लग रही है कि हमें पता चल रहा है कि ये लिस्ट का आइटम है जो सेपरेट है एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एडवांस काम करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम लिस्ट को जिस तरह नॉर्मली ई कॉमर्स के स्टोर होते हैं, एक लिस्ट वर्टिकल आती है, एक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट आ रही होती है जो कि आपकी प्रमोशंस होती हैं ज़्यादातर, या जो कि आपके इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स होते हैं वो आप टॉप पे दिखाते हैं हॉरिजॉन्टली, वो स्क्रॉलेबल होते हैं। तो हम भी इस तरह की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा एक फंक्शन के अंदर। इसको उठाते हैं यहाँ से और एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। और रिटर्न करवा देते हैं इसका। तो अब ये इसका एक इनपुट है, उसका नाम है विड्थ। तो विड्थ हम दे देते हैं उसको यहाँ से, जिस तरह हम यहाँ पे दे रहे हैं एज अ पैरामीटर, तो ये आपको विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कॉल कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये आपका फंक्शन रेडी है। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्शंस वगैरह सेट कर लें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो सेपरेट लिस्टों से यूजिंग द सेम फंक्शन। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्शन का, जिसको बोलते हैं एक्सेस। डायरेक्शन लिखेंगे तो स्क्रॉल डायरेक्शन आ जाएगा। मैं इसको कंट्रोल वाली चेक करता हूँ, इसकी इनपुट जो टाइप है वो एक्सेस है। तो यानी कि हमें ऑब्जेक्ट जो चाहिए बाहर से एक्सेस का चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन को पास कर देंगे यहाँ पर, और अब हम यहाँ पे जो डायरेक्शन देना चाह रहे हैं वो एक्सिस और वर्टिकल है। क्योंकि मैं दो सेपरेट लिस्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा कि एक कॉलम डालूँगा इनको। इसके पहला चाइल्ड होगा आपका लिस्ट वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल हो गया। लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ एरर्स आएंगे, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल लिस्ट को इम्बेड करते हैं, बेशक दो लिस्ट को कंबाइन करते हैं कॉलम करते हैं, तो आप कुछ कॉन्स्टेंट्स डालने पड़ते हैं।
क्योंकि कॉलम जो है वो इन्फिनिट लेंथ का होता है, तो आपको रोकना पड़ता है कहीं ना कहीं कि इसका हाइट इतनी होगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल को हम कॉन्स्टेंट डालते हैं। ये एक विजिट होता है, इसके अंदर फ्लटर इसको बोलते हैं साइज्ड बॉक्स, और हमें इसकी सिर्फ हाइट मेंशन करनी है। हाइट हम कह देते हैं इसकी 300 हाइट होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लिस्ट की। और जो दूसरा चाइल्ड है उसको हमें रैप करना पड़ेगा कोई भी जितने उसका नाम एक्सपैंडेड, यानी कि जितनी रिमेनिंग आपको लेंथ मिलती है उसमें एक्सपैंड कर दो। ये करने से हमारी कोई क्रैशेस नहीं आएंगे और बिल्कुल सही काम करेगा, ये ज़रूरी है। हम रन करते हैं इसको, तो हमने देखा कि रन होने के साथ ही ये नीचे वाली लिस्ट हमारी स्क्रॉल हो रही है जो कि वर्टिकल है, और ऊपर वाली लिस्ट हॉरिजॉन्टल है। लेकिन इन दोनों में कुछ हमें डिफरेंस फील नहीं हो रहा, क्योंकि अगर जब तक हमको स्क्रॉल ना करें हमें पता नहीं चलता कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो कोई ना कोई इंडिकेशन होनी चाहिए इस चीज़ की। तो मे बी हमें आइटम्स को कुछ ऐसी शेप्स देनी चाहिए जिससे हमें आइडिया हो जाए कि ये सेपरेट है। तो वो हम कर सकते हैं अभी, और करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक पैरामीटर डाल देते हैं बूलियन इज boolean type is vertical, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये जो टाइप है ये ऊपर से आ रही होगी। और हम यहाँ पर डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल केस में फॉल्स हो जाएगी और वर्टिकल केस में ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम कंडीशंस की बेस पे कार्ड को बना सकते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं फॉल्स की। उसके लिए हम पहले लिखना पड़ेगा कंडीशन, अगर ये ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली विजिट को प्रिंट करेगा, रेंटर करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो कॉलम के बाद वाले को करेगा। लेकिन कॉलम के बाद वाले को जो करेगा उसके ऊपर हमें चेंजेस करनी है। उसके बाद हम डालते हैं कार्ड चाइल्ड ये, और इसकी एलिवेशन डाल देते हैं 8.0, यानी कि जो वर्टिकल होगा वो कार्ड के बगैर होगा और हॉरिजॉन्टल कार्ड के साथ होगा। उसको रन करते हैं तो ये आपको दिखाई देगा जो वर्टिकल है इस पर हमारे पास एक शेडो बना आ गया, और थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है नीचे हॉरिजॉन्टल इसके साथ। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें एक चेंजेस ये करते हैं कि इसके अंदर डाल देते हैं डेकोरेशन। इसको रैप करते हैं कंटेनर के साथ, और यहाँ पे डालते हैं डेकोरेशन। डेकोरेशन के अंदर हम डाल देंगे बॉक्स डेकोरेशन। ये एक विजिट को बॉक्स के अंदर कर देगा एक किस्म का, और इसका हमारा चाइल्ड है बॉर्डर डॉट ऑल। अब इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जैसे कि कलर क्या होना चाहिए। इसका कलर बोल देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक, और विड्थ बोल देते हैं इसकी 3.0। अब इसको रन करते हैं तो अब देखा कि हमारा जो वर्टिकल है उसमें एक बॉर्डर बना आ गया, और हॉरिजॉन्टल पे नहीं, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमारा जो ऊपर लिस्ट है उसके साथ। अब हमें चाहिए कि इसको हम थोड़ा सा राउंडेड कर दें। अगर हम राउंडेड करते हैं तो थोड़ी सी अच्छी शेप आ जाएगी। तो बॉर्डर रेडियस का एक पैरामीटर होता है इसके अंदर, इसको हम डालते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और हर डायरेक्शन से इसका साइज हम करते हैं 4.0। डेट शुड बी इनफ। बॉर्डर इसका सॉरी पैरामीटर जो ऑल है इसके अंदर हम डालेंगे रेडियस डॉट सर्कुलर, इसके अंदर हम डालेंगे 4.0। ये आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी फ्लटर की किस तरह डेकोरेशन होगी, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको मिल जाएगी ये। तो अब हमने इसको रन किया, कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा बढ़ा के 20 कर देते हैं ताकि कोई डिफरेंस फील हो। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ है राउंडेड कॉर्नर का, लेकिन चूँकि पैडिंग ऐड नहीं हुई अंदर, तो जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो हमें प्रॉपर दिखाई दे रहे। तो करना ही चाहिए हमें कि इसके ऊपर एक पैडिंग डाल देनी चाहिए, रैप विद पैडिंग। और पैडिंग अब रन करते हैं इसको हम 20 के साथ। ठीक है, तो हमारी जो चाइल्ड है वो बॉर्डर के अंदर आ रहा है राउंडेड कॉर्नर के साथ।
थोड़ा सा पैडिंग इसकी कम कर देते हैं, थोड़ा सा भी बेहतर लग रहा है पैडिंग लिस्ट में। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट है वो कार्ड की शेप में है, और जो वर्टिकल है वो बॉर्डर के अंदर है। फिर अभी भी मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है हमें कि ये हमारा जो और टॉप है वो क्या चीज़ है। तो इसके ऊपर एक टाइटल डाल देते हैं और उसका नाम लिखते हैं टेक्स्ट, प्रमोशंस। और स्टाइल कर देते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पॉइंट्स का। रन करते हैं इसको, एक टाइटल हमारे पास आ गया टॉप पे, और इसको हम दे देते हैं पैडिंग, और ये हमारा प्रमोशंस हो गया। और अब हम एक और टाइटल नीचे डालते हैं साइज़ बॉक्स के बाद, और इसका नाम डालते हैं स्टोर। एक हमारा सेपरेटर बन गया और बता रहा है कि प्रमोशंस हमारी टॉप पे आ रही है, स्टोर हमारा बॉटम पे है। तो आज की जो हमारा था ट्यूटोरियल, उसके अंदर हमने ये दिखा था कि लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। जो इसका अगला ट्यूटोरियल होगा उसमें देखेंगे कि हम एक आइटम क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे जंप कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगली स्क्रीन पे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम राउट्स बोलते हैं इनको, कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।